अतुल, सुभाष और निकिता ने की थी लव मैरिज। बिहार समस्तीपुर के अतुल और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया की मुलाकात 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिले, फिर कई और मुलाकातें हुई और फिर बात शादी तक पहुंची। अतुल के चचेरे भाई ने मीडिया से कहा कि निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस से एमबीए किया था। अतुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। निकिता के घरवाले जल्दी शादी कराना चाहते थे क्योंकि उनके पिता की सेहत खराब रहती थी, वे बीमार रहते थे। वे चाहते थे कि जीते जी बेटी की शादी हो जाए। इसके बाद दोनों की वाराणसी के एक होटल में शादी हो गई थी। इसके बाद निकिता ससुराल आ गईं और वहां सिर्फ 2 दिन रहने के बाद अतुल के साथ बेंगलुरु गईं। अतुल की जॉब बेंगलुरु में थी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन बच्चा होने के बाद विवाद शुरू हो गए। इसके बाद निकिता बेटे को लेकर जौनपुर अपने मायके आ गईं। दोनों का रिश्ता बिगड़ता गया। अतुल ने कथित सुसाइड नोट के पेज नंबर 7 में अपनी शादी की कहानी के बारे में बताया है। अतुल ने बताया है कि निकिता से उनकी मुलाकात शादी की एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हुई थी। दोनों ने 2019 में शादी की और फिर 2021 में निकिता बेंगलुरु वाला घर छोड़कर आ गई। अतुल ने यह भी कहा है कि निकिता अपने साथ सारा सोना और जेवर भी ले गई। अतुल के पास सिर्फ एक रिंग रह गई थी। अतुल निकिता की हुई थी लव मैरिज। अतुल सुभाष के गांव के रहने वाले मनोज राय ने मीडिया से कहा कि अतुल ने निकिता से प्रेम विवाह किया था। वे लोग बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी उनको फर्जी केस में फंसा रही थी। वह न्यायिक प्रक्रिया से परेशान हो गए थे। अतुल ने कथित वीडियो में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता था, मगर अफसोस तुम्हारे कारण आज जान देना पड़ रहा। अतुल ने क्या क्या लगाया आरोप। सुसाइड नोट में अतुल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के परिजन उन्हें सुभाष बार बार रुपयों के लिए परेशान करते थे और लाखों रुपये मांगते थे, और जब उन्होंने रुपये देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी कथित तौर पर 2021 में बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। सुभाष ने आरोप लगाया, मेरी पत्नी मेरे बच्चे को अलग रखेगी और मुझे, मेरे बुजुर्ग माता पिता तथा मेरे भाई को परेशान करने के लिए और भी मामले दर्ज कराएगी। मैं गुजारा भत्ता के लिए उसे जो पैसे देता हूं वह उसका इस्तेमाल हमारे बच्चे के कल्याण के बजाय मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने उन सभी परिस्थितियों का जिक्र किया जिसके कारण उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में सुभाष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो रुपये कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है और यह चक्र यूं ही चलता रहेगा। मेरे द्वारा चुकाए गए करों से प्राप्त धन से यह न्यायालय और पुलिस व्यवस्था मुझे, मेरे परिवार को और अन्य सज्जन लोगों को परेशान करेगी। सुभाष ने मांग की कि उनकी मौत के बाद पत्नी और उसके परिवार को उनके शव के पास जाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने वीडियो में अपने परिजनों से कहा कि जब तक उनका कथित उत्पीड़न करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वे उनकी अस्थियों का विसर्जन न करें। सुभाष ने न्याय की मांग करते हुए अपने परिजनों से आग्रह किया कि यदि उसका उत्पीड़न करने वालों को दोषी नहीं ठहराया जाता है तो वे उसकी अस्थियों को अदालत के नाले के बाहर फेंक दें। मामले में अतुल की पत्नी और परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।